जाएगा। ये माधव सामान्य पुरुष और संयमी पुरुष में क्या अंतर होता है? या निशा सर्वभूतानां ताश्याम जागृति संयमी यास्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। हे अर्जुन, सामान्य पुरुष के लिए परमात्मा रात्रि तुल्य है, लेकिन उसमें संयमी पुरुष जागता है। और जिसमें ये सारा संसार अर्थ के पीछे, माया के पीछे भागता रहता है, वह योगी के लिए रात्रि है। ज्ञान योग निष्काम योग क्या होता है? लोकेश्मन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। हे अर्जुन, मैंने सत्य शोध की दो धाराएं पहले भी तुझे बताई। भगवान कहते मैंने पहले बताया था, पुनः बताऊंगा। अपनी शक्ति को समझकर ईश्वर पद में अग्रसर होना, आगे बढ़ना ज्ञान योग कहलाता, अर्थात अपनी आत्मा पर दृष्टि रखते, ये ज्ञान योग या सांख्य योग। और परमात्मा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे उसी कर्म को, कौन सा कर्म? आराधना, कोई दूसरा कर्म नहीं, उसी कर्म को, आराधना को परमात्मा या कोई सदगुरु आपके जीवन में जो आत्मा से प्रेरक हो जाए, ऐसा सदगुरु अगर आपके जीवन में आ जाता है तो ये कहलाता है आपका भक्ति योग या निष्काम कर्म योग। हे प्रभु, श्रेष्ठ कार्यों को कैसे करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न है कि श्रेष्ठ पुरुष को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। यद्धाचरति श्रेष्ठश्च तत् देवे तरुजना सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, समाज उसका अनुसरण करता है। आप लोग भी सभी अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ पुरुष हैं। हमारे आदरणीय पांडे जी बैठे हैं और हमारे विश्वविद्या प्रतिष्ठान के तो उनकी कहने क्या, हमारे पांडे जी, आप एक विद्या भारती हमारा एक संस्थान है, उसके आप प्रादेशिक अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्षों तक उन्होंने निस्वार्थ और निष्काम भाव से अपना जेब का पैसा लगा के शिक्षा की अलख को जगाया। जोरदार तालियों से आप बात अकेली पांडे जी की या हमारे ये विद्वान बैठे इनकी नहीं है, बात आप सबकी भी है। हम जो आचरण करते हैं, समाज हमारा अनुसरण करता है। जैसे आप पिता है या आप दादा हैं, आपके कार्यों का अनुसरण आपका परिवार करता है। इसलिए कर्म करते समय हमें विशेष सावधानी रखना चाहिए। भगवान ने ऐसा कहा, नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाम वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त योगा कर्म। हे अर्जुन, मुझे संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अप्राप्त हो। सब कुछ मुझे प्राप्त है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये समाज है वो वर्ण संकर हो जाएगा। अब वर्ण संकर आपने स्त्रियों के द्वारा जनित संतान वर्ण संकर सुना होगा, लेकिन भगवान ने कहा कि हम यदि कर्म ना करें तो वर्ण संकर हो जाए समाज। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। परमात्मा पद से च्युत हो जाना, गिर जाना ही वर्ण संकरता है। स्त्रियों द्वारा जनित संतान सामाजिक व्यवस्था है, उसका उपयोग भी है, उसकी अपेक्षा भी समाज को। लेकिन ईश्वर पथ में वर्ण संकरता का कारण ये है कि भगवान के पथ से हम गिर जाएं तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। भगवान ने ये कहा। हे माधव, स्वधर्म और वर्ण क्या है? श्रेयान स्वधर्मो भोजन है परधर्मात् सुनष्टिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, दूसरों का गुणयुक्त धर्म से हमारा गुण से रहित धर्म श्रेष्ठ होता है। और वर्ण चातुर्वर्णमया शिष्टम गुण कर्म विभाग सहा तस्य कर्ता रमति माम विद्धे अकर्ता रमव्यम। हे अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने की, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुणों के आधार पर कर्मों का विभाजन किया। एक साधक जब साधना में प्रवृत्त होता है
ईश्वर के बारे में जानकारी ना रखने के कारण वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ कोई जाति नहीं है। साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा उसके कर्षित संस्कार भूल जाते हैं। अब वही साधक आत्मिक संपत्ति को स्थिर करने लगता है, एकत्रित करने लगता है, तो वही साधक वैश्य श्रेणी का साधक हो जाता है। फिर साधना और प्रगाढ़ होने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह उसको परेशान करते हैं, तो उससे लड़ने की क्षमता आ जाने से वही साधक क्षत्रिय है। फिर क्षत्रिय यानी तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसमें आ जाती है। फिर ब्रह्म के निकट चले जाने से, साधना के द्वारा जैसे ब्रह्म के निकट पहुंचते हैं, तो वही साधक ब्राह्मण है। फिर जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, तो वह ना शूद्र है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है, बल्कि मेरा ही सहज स्वरूप हो। जैसे मैंने भी अपने गुरुकुल में गायों की सेवा करता था, गौशाला की सेवा करता था, अपने गुरु की सेवा करता था, जंगल लकड़ी काटने जाता था सुदामा के साथ। सुदामा कृष्ण का आपने चरित्र सुना हो। उस समय में शूद्र था। फिर अपने आश्रम की गाय चराता था। अपने नंद बाबा की भी मैंने गाय चराई। उस समय में वैश्य था बाहरी दृष्टि से। कंस को मारा, अघासुर, बकासुर, इन सब राक्षसों को मारते समय में क्षत्रिय था। फिर राजसूय यज्ञ में मेरा प्रथम पूजन किया गया, उस समय में ब्राह्मण था। और अब जब मैं भगवत गीता पर कथन कर रहा हूँ, तो न मैं शूद्र हूँ, न मैं वैश्य हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, न ब्राह्मण हूँ, बल्कि उस परमात्मा का सहज स्वरूप। हे भगवान, मनुष्य किस प्रेरणा से पाप करता है? अब हम सब भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि भजन नहीं कर पाते? भगवान उत्तर देते हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समझ बहा, महाश्नु महापात्मा विद्धि ऐनम यह वैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम जो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है। जैसे कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। जैसे बच्चे से खिलौना से अपन छीने तो उसको क्रोध आ जाएगा, रोने लगेगा। इस तरीके से सांसारिक जो हमारे काम रहते हैं, वो कामना में अगर विघ्न पड़ने से हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो यही महान पापी है। इस तरह धूमेन आवेते वन्हिर यथादर्शो मलेनचा यथो कुलमेन आवर्तो गर्भस्थ तथा तेन इदम आवृतम। जैसे मैल से दर्पण, जेर से गर्भ, धुएं से अग्नि ढकी रहती है, इसी प्रकार अज्ञान से ये ज्ञान ढका रहता है। इसलिए इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परः मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे प्रस्तुता। हे अर्जुन, इंद्रियों से परे मन है, अर्थात मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। मन को बुद्धि नियंत्रित करती है, बुद्धि को आत्मा नियंत्रित करती है। इसलिए अर्जुन, तू आत्मा है, तू आत्मस्वरूप है, तू कर सकता है। प्रभु, इस योग का आरंभ कहाँ से होता है? एवं व्यवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्यम प्रोक्तवान मनवे प्राय मनोइच्छुकाहवे अब्रवीत। हे अर्जुन, मैंने इस योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, फिर ये राग ऋषि श्रेणी तक आया और उसके बाद ये योग लुप्त प्राय हो गया। अब मैं इस योग को पुनः तुझसे कहने जा रहा हूँ। प्रभु, आप भजन में किस प्रकार सहयोग करते हैं? ये यथा मां प्रवदन्ते तांस कथेन भजाम हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पाठ सर्वशः। हे अर्जुन, जो जितनी मात्रा में मेरा भजन करता है, मैं उतनी ही मात्रा में उसका सहयोग करता हूँ। सहयोग यानी आपकी साधना, आपकी श्रद्धा ही भगवान की कृपा। आप भजन करने में किस प्रकार सहयोग करते हैं? बताइए।
ब्राह्मण के लक्षण पंडित कौन है? यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। हे अर्जुन, कर्म करते करते, कौन सा कर्म? आराधना, साधना, जो आप 1 महीने से कर रहे हैं, कर्म करते करते ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं, उस समय वो पंडित है। पंडित सिर्फ नाम के आगे पंडित लगवाने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित जी बैठे हैं, नाराज मत होना आप लोग सब। पंडित तब हैं जब आप साधन करते करते उस परमात्मा को प्राप्त कर लें, उस समय आप पंडित हैं। क्या आप समस्त कर्म कराते हैं प्रभु? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको गंभीरता से सुने। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवृत्ति। हम कहते ना कि सब कुछ भगवान कराता, हम भगवान के हाथ की कठपुतली है, भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता, भगवान हमसे अच्छा कराएं बुरा कराएं, हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा 1% भी सत्य नहीं है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रभु। भगवान ने कहा आप अपने स्वभाव में स्थित होकर कर्म करते हैं, ना मैं किसी के कर्तव्य को, ना किसी के कर्म को, ना मैं कोई संयोग बिठाता हूँ। कहते ना ऐसा संयोग भगवान ने बिठाया, ऐसा संयोग नहीं। भगवान कहते ना कर्म फल से, मैं किसी कर्म के फल का संयोग नहीं बिठाता। फिर कैसे करते? स्वभाव वस्तु प्रवृत्ति, मतलब हम स्वभाव में स्थित होकर कर्म करते। जैसे एक शेर का स्वभाव क्या है? शिकार करना, तो वो शिकार कर रहा है। कुत्ते का स्वभाव है भौंक रहा है, वो भौंक रहा है। कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका स्वभाव है वो अपराध कर रहा है। आप पंडित लोग हैं, सब लोग भजन करने का, आप देवतुल्य हैं, आपका स्वभाव आपको भजन में लगा रहा है। फिर ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन कृतं ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। भगवान ना किसी से पाप कराता है, ना भगवान किसी से पुण्य। भगवान करे हम पुण्य भी नहीं करा देंगे तो तुम समझोगे हम श्रेय ले लेंगे, हाँ भगवान ने पुण्य करा। नहीं, भगवान के दिन ना मैं पाप कराता ना पुण्य करा। फिर हम कहते क्यों हैं सब कुछ भगवान? अज्ञानेन कृतं ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। जो ऐसा कहते हैं वो जंतु हैं। अब भगवान किसी को अपशब्द तो बोलते नहीं, भगवान ने कहा वो जंतु हैं जो ऐसा कहते हैं। अब आप सोचो इतनी गंदी गंदी घटनाएं होती हैं, क्या भगवान की प्रेरणा से होती? आतंकवाद की घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं, कितनी बुरी बुरी घटनाएं। हम कहते सब भगवान, जैसे चलो यहाँ परसों नरसों यहाँ आग लग गई तो क्या भगवान आग लगा? या चलिए भगदड़ हुई थी यहाँ, क्या भगवान की प्रेरणा से हुई? आप चलिए जो आत्माएं थी, दिव्य आत्माएं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, प्रणाम करते हैं कि भगवान उनका मंगल करे, उनको मोक्ष प्रदान करे। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हमारे स्वभाव के परवश होकर के घटनाएं घटती हैं। इन सारी घटनाओं के पीछे परमात्मा नहीं है। फिर कर्म होते कैसे हैं? अच्छा भगवान नहीं कराता, भगवान कहते नहीं मैं नहीं कराता। फिर होते कैसे हैं? कर्म कैसे होते हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चा पृथक विधम दीर्घाश पृथक चेष्टा दैवम चैवा पंचम। 5 कारण हैं। कौन कौन? हमारी इच्छाएं। अब इच्छाएं तो अनंत हैं, सारी इच्छाएं तो हमारी पूरी नहीं होती। इच्छाओं के साथ वही इच्छा पूरी होती है जिसके साथ आधार जुड़ जाता है। तो पहला इच्छाएं, दूसरा आधार, तीसरा कर्ता। कर्ता हमारा मन। अब मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन सब कुछ मन के हिसाब से नहीं होता ना। तो तीसरा मन। फिर करण, जो क्रिया में सहायक हो वो करण है। जैसे हमारी माताएं बहनें ये बनाती, मिठाई बनाती तो उसमें एक पात्र चाहिए, चलाने का पात्र चाहिए, शक्कर चाहिए, ये करण है। क्रिया में जो सहायक है वो करण है। अब मनुष्य 2 प्रकार के कर्म करता है, एक तो अच्छा करेगा या बुरा, 2 ही करता है, ठीक। तो भगवान ने कहा इसके ये 5 कारण। कौन कौन? कर्ता, करण, क्रियाएं, आधार और प्रारब्ध। प्रारब्ध एक कारण है, प्रारब्ध समग्र कारण नहीं। हम कहते हैं हमारी किस्मत में भगवान ने लिख दी, ऐसा नहीं है। भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखते।
हमने भैया जो कुछ किया है वही जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। हम अपने कर्मों के अनुसार हमें जीवन मिलता है। अब यहाँ देखें कितने जीव जंतु घूमते फिरते हैं, तो वो उनके कर्मों का परिणाम है। भगवान ने आपको 84 लाख योनियों से निकाल करके भगवान ने आपको भजन करने का अधिकार दिया। जैसे कुंभ कितने वर्ष में आया? 144। सोच लो, बड़ा पुण्य का समय है। और ये हमारा जीवन 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला, ये भी हमारा सौभाग्य है। तो क्यों ना हम इसमें भजन करके भगवान की ओर बढ़ करके, आप सब लोग पुण्यात्मा हैं, हम 1 वर्ष 1 महीने से यहाँ रह रहे हैं, आपको कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, मैं तो सिर्फ भगवान की बात ही आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये है, तो इसके 5 कारण हैं। समाप्त करना चलिए। समदर्शन क्या है? विद्या। आपके शेष प्रश्न अगले कार्यक्रम में उत्तर मिल जाएंगे उसके।